हेलो एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि वो आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। ये आपको फील हो रहा है या ये वाकई हो रहा है। फीलिंग आ रही है तभी आप ये बात महसूस कर रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, सब सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी। हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, अगर ना करें तो परेशान मत होइएगा। जो आपसे रेजोनेट करे बस उसी को लीजिएगा। मेरी वीडियोस लाइक और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। ये बात आपको फील हो रही है। पहले मैं 3 कार्ड आपकी फीलिंग्स के लूँगी, फिर मैं ये पता करूँगी कि वो दूर क्यों जा रहे हैं। आपको फील हो रहा है तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर के टूवर्ड्स। 5 ऑफ कप, ओके, तो यकीनन वो दूर जा रहे हैं। द हेरोफेंट, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के पार्टनर के लिए मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स हैं। 6 ऑफ कप, एक और कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ कप, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपको अपने रिलेशन में एक चीज़ बड़ी मिसिंग लग रही है, वो है मोहब्बत। वो जो बाउंड आप दोनों के दरमियान है वो आप आजकल बहुत मिस कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि वो आपकी मोहब्बत को उस तरह आंसर नहीं दे रहे, आपकी बातों का उस तरह जवाब नहीं दे रहे, आपके कॉल्स नहीं उस तरह रिसीव कर रहे जैसे पहले रिसीव करते थे। और आपके स्ट्रॉन्गली बहुत ज़्यादा आपका ख्याल आ रहा है आपके जहन में कि हो सकता है कि शायद उनकी शादी कहीं पे तय हो गई, क्योंकि आप उनके साथ काफ़ी अरसे से हैं, बहुत पुरानी, यानी कि आप हो सकता है कि कज़न्स हो आपस में, या आपका बहुत पुरानी इनसे दोस्ती है, तकरीबन 6 साल या शायद 12 साल की आपके इनके साथ दोस्ती है। एक डेकेड के ज़्यादा अरसा आपकी इनके साथ दोस्ती, यानी कि 10 से 15 साल तक की आपकी दोस्ती हो सकती है इस पर्सनालिटी के साथ, ठीक है। और आप इनकी रग रग से वाकिफ़ हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि बज़ाहिर तो ये बड़े खुश मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप क्यों, ये आपको सिक्स सेंस आपकी अलार्म कर रही है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये बात आपको पता चल रही है और आप जो हैं वो चाहते हैं कि जो भी बात है वो क्लियर कट मुझे सुनने को मिल जाए। आप वेट कर रहे हैं कि ये बात मुझे क्यों नहीं बता रहा, ये खुद से क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपके साथ बड़े पैशनेट रिलेशन में थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी है इनकी, और ये कोई बात भी अपने अंदर रख नहीं सकते, यानी आपसे इन्होंने वो बातें शेयर की हैं जो हो सकता है कि कहें कि हैं ये बातें तो बताने वाली भी नहीं थी। यानी कि अगर ये कोई मेल हैं तो इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड्स तक के आपसे किस्से शेयर किए हुए हैं, हालांकि आप भी इनसे लव रिलेशन में हैं। और अगर ये कोई फ़ीमेल हैं तब भी इन्होंने आपसे अपने बॉयफ्रेंड्स के किस्से शेयर किए हुए हैं, हालांकि आप लव रिलेशन में हैं, यानी कि इतना ओपन आप लोगों का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में कोई बात छुपाना बनती नहीं है, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको अलार्म कर रही है कि ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है, और क्यों हो रहा है ये मैं जो हूँ क्लेरिफाई करूँगी ट्रेडिशनल टैरो से। ये तो आपकी फीलिंग्स आई हैं, ये आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि क्यों हो रहा है ये, आपको क्यों फीलिंग्स आ रही हैं कि आपसे आपके पार्टनर जो है वो बातें छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे। 5 ऑफ कप यहाँ पे क्यों आया है, जजमेंट, 5 ऑफ कप अगेन, ओ एक कार्ड और प्लीज़ डिवाइन मुझे दें कि 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ क्यों आया। 2 दफ़ा 5 ऑफ कप का कार्ड आया है, इसका मतलब डेफिनेटली वो कुछ छुपा रहे हैं। हर्मिट, ओके, वो अपनी ही ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर रहे हैं। ये डिवाइन की तरफ से हो सकता है कि जो उनकी ज़िंदगी में चेंज आया है ये डिवाइन की तरफ से तय है, जजमेंट है ये ऊपर वाले की तरफ से उनके नसीब में लिखा हुआ है जो हो रहा है उनके साथ। और वो इस वक्त इस फ़ैसला करने की उसमें हैं कि वो क्या करें। वो भी बहुत दुखी हैं, ये फ़ैसला कोई आसान फ़ैसला नहीं है जो वो करने जा रहे हैं या उन्होंने कर लिया है।
बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब्स आ रही हैं कि हो सकता है शायद आप लोगों में अलहदगी होने वाली हो। जब दो पार्टनर साथ होते हैं उनको खुद पता चल जाता है कि उनके दरमियान में अगर 19 से 19.5 भी होने लगता है, यानी कि 19.5 भी होने लगता है, तो उनको पता होता है कि कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है इस रिलेशन में। अफसरदा वो भी बहुत ज़्यादा हैं और वो ये बात आपको किस तरीके से बताएं, ये जो है चीज़ क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। क्या चीज़ है जिसकी वजह से 5 ऑफ कप आ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्यों आ रहा है 2 दफ़ा 5 ऑफ कप? शादी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, उनकी स्टेबिलिटी है, या हो सकता है कि उनको कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने की मिली है, जिससे उनकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी मनी वाइज, और वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील करेंगे अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। या तो वो किसी और कंट्री में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, या फिर उनकी शादी कहीं और तय हो गई है, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी शादी में आपकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये दोनों कार्ड जो हैं, हेरोफेंट का मैरिड पर्सन को करता है, वाइस है कोई पर्सनालिटी, उसको भी करता है कि बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत मजहबी इंसान हैं, लोग उनकी सुनते बहुत हैं, उसको भी करता है। लेकिन ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो मैरिज का ही कार्ड होता है, ठीक है। ये कार्ड आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, क्यों फील हो रहा है मेरे व्यूवर को कि उनके पार्टनर, 3 कार्ड्स खुद ही आ गए हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़ा आ गया है, ठीक है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशन में है। 3 2 दफ़ा आया है, हो सकता है कोई 3 तारीख आपकी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट हो, कोई 3 आपके दोस्त हों, आप थर्ड पार्टी में हैं इस वक्त और आप भी बहुत पैशनेट हैं। आपका रिलेशन उनके साथ जो है वो अलग किस्म का रिलेशन है, यानी कि दुनिया में ऐसे रिलेशन होते नहीं हैं जिस टाइप का आपका इनसे रिलेशन है। तो ये आपको जो आपकी 6 सेंस आराम कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है, तो ये डेफिनेटली आपको सही पता चल रहा है, ठीक है। 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 6 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों है? द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इधर 3 निकला है, इधर 8 निकला है। ये मैसेजेस जो हैं ये आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, ये डिवाइन की तरफ से ही है, ये मुझे नहीं पता किसी ख़ास के लिए ही है ये रीडिंग जो ये पता करना चाह रहे हैं। डिस्टेंस आ रहा है, हो सकता है कि वो वाकई किसी और कंट्री में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं और वॉक अवे का उन्होंने सोच लिया है, यानी कि वो आपके इस रिलेशन में से जाने का उन्होंने डेफिनेटली सोच लिया है और किसी काम के ही चक्कर में वो अलग हो रहे हैं। स्टेबिलिटी के लिए है, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि उनकी जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन सही नहीं जा रहे तो वो वहाँ अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और वो एक कश्ती के सवार होना चाह रहे हैं, 2 कश्तियों के सवार नहीं होना चाह रहे। उन्होंने सोच लिया है कि उन्होंने आगे क्या करना है और वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपसे अलग होना उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिलेशन में से निकल जाएं, आपके साथ वो एंड करना चाह रहे हैं। ये बहुत क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एम्परर। ओके, आपको छोड़ना कोई आसान काम नहीं है उनके लिए, यानी कि वो कोई नॉर्मल आप लोगों की कोई फ्लर्ट वाली या लव रिलेशन वाली या थर्ड पार्टी वाली आप लोगों की दोस्ती नहीं थी, ना है। ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके पर पता है। जिस तरह वो आपसे सारी बातें डील करते हैं
आपसे डिस्कस करते हैं, वो किसी और से वो बातें नहीं डिस्कस करते। और उन्होंने बहुत दफ़ा ये बात कही भी है कि जो तुम्हारी जगह है वो किसी की जगह नहीं है, आप उनकी ज़िंदगी में स्टार की हैसियत रखते हैं, आप हीलर हैं उनकी ज़िंदगी में, यानी कि आपने उनको जीना सिखाया है। आपको छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है, और इसीलिए वो बार बार ये सोचते हैं कि इस रिलेशन में बहुत ग्रोथ है, आपके साथ उनकी ज़िंदगी बनी है। यानी कि आप लोगों का कोई ऐसा रिलेशन नहीं था कि थर्ड पार्टी रिलेशन हो के छोड़ना ज़रूरी ही है, शादी हो गई है तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत क्लियर कट बात करने वाले हैं। हो सकता है कभी आपने ना कहा हो कि आपको उनसे शादी करनी है, और ना उन्होंने आपसे कहा हो कि आपसे उनको शादी करनी है। आप दोनों बहुत अलग अलग अपने प्रोफेशन में बहुत स्ट्रांगली चल रहे थे, लेकिन आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसको लोग जो हैं वो लव अफेयर के तौर पे समझते हैं। हालांकि आपको पता है, ज़ाहिर बात है, दो लोग जब साथ होते हैं मोहब्बत तो उनमें होती है, लेकिन दिमाग में कहीं आप लोगों की शादी नहीं थी। ये बात उनको भी पता है और आपको भी पता है। वो आपको एज अ हीलर मानते हैं, आपकी बातें याद कर रहे हैं और आपके साथ अपनी ग्रोथ याद कर रहे हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिली। तो अब वो क्या करें, वो क्रॉस रोड पे हैं इस वक्त कि वो क्या करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। द हेरोफेंट, ओके। देखा, मैं कहा था वो क्रॉस रोड पर है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। जो आपको फील हो रहा है डेफिनेटली वही है। बहुत पेन में है आपके पार्टनर, बहुत पेन में है, या तो वाकई आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और उस वक्त क्रॉस रोड पे हैं कि वो क्या करें, और बहुत ज़्यादा वो अपने जज्बात आपसे छुपा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं वो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो इस कदर का कोल्ड शोल्डर देता है, वो अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करता। जैसे बर्फ़ का आदमी होता है ना, ये उस टाइप की पर्सनैलिटी होती है कि वो कोई क्लैरिटी नहीं देते, वो कुछ अपने जज्बात आपको बता नहीं सकते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, इट्स मीन के एक साइकिल उनके साथ आपका कंप्लीट हो गया है और आप दोनों बहुत दुखी हैं। आप यकीन करें इस बात पे कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बाद वो खुद भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उनको पता चल रहा है कि ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो रही है आपके बगैर। लेकिन ये जजमेंट का कार्ड जो सबसे पहले आया है ये डिवाइन की तरफ से है। हो सकता है कि इस प्रोसेस से गुज़र के आप दोनों को एहसास हो कि आप दोनों कितने इम्पोर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए। आप लोग जो बात नहीं मान रहे हैं वो दूरी बताएं आप लोगों को। जब आप लोग दूर हों तो आपको पता चले कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। वो होता है ना कि जब साथ होते हैं तो पता नहीं चलता। हो सकता है शायद ये सारा जो सारे हालात हुए हैं वो आपको बताने के लिए हुए हैं कि आपको एहसास हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब मैं तीसरे डेक से लूँगी क्योंकि आधे कार्ड्स जो है ना वो निकल जाते हैं, तो इसलिए मुझे 2-3 डेक्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि आगे मेरे व्यूवर के पार्टनर ने क्या सोचा हुआ है। आगे मेरे व्यूवर के पार्टनर ने क्या सोचा हुआ है। ओह माय गॉड, बहुत कुछ सोचा हुआ है, और कार्ड जो है वो सारे ही बहुत सारे मैसेजेस हैं। आगे मेरे व्यूवर के पार्टनर ने क्या सोचा हुआ है और क्या होगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, आगे मेरे व्यूवर के पार्टनर ने क्या सोचा हुआ है, मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग क्या है। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। 2 कार्ड आ गए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार 2 दफ़ा आया है। आप बड़ी हीलिंग पर्सनैलिटी है और आपके जो पार्टनर हैं उनकी भी। दरअसल आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। पैसे की कोई चीज़ है, किसी ने उनको कोई ऑफ़र की है, हो सकता है दूसरे कंट्री में उनकी जॉब ऑफ़र हुई है,
और उनके कोई 3 दोस्त हो सकते हैं, या आपका कोई, आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है जिसको ये बातें सारी पता हैं कि ये दूरी आप दोनों के दरमियान में क्यों आ रही है। या तो आप अपने तीसरे दोस्त से कांटेक्ट करें, वो आपको सारी क्लैरिटी बता देगा कि, या बता देगी कि क्या हो रहा है। वो आपको डायरेक्ट नहीं बता पा रहे क्योंकि आप हर्ट ना हो जाएं, ये इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं। कोई आपका और उनका कॉमन फ्रेंड है जिसको वो सारी बात पता है। वो आपको नहीं बता रहे इसलिए कि आप शायद हर्ट हो जाएं। आपको अगर हकीकत पता चली तो आप बहुत अफसरदा हो जाएं, और ये बात आपके पार्टनर को पता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो इसलिए वो आपको बात बताते हुए डर रहे हैं कि आपका रिएक्शन जो होगा वो उनको वो फ़ैसला करने नहीं देगा जो वो कर चुके हैं, ठीक है, उस पर अमल नहीं करने देगा, यानी वो कर नहीं पाएंगे वो फ़ैसला ना। तो इसलिए जो है वो आपको नहीं बता रहे हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत आहिस्ता, बहुत ही स्लो स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। स्लोएस्ट कार्ड है ये डेक का, टैरो का, और बहुत ही स्लो स्पीड में वो आगे बढ़ रहे हैं। और स्टार तो आपको मानते हैं, और वो खुद भी स्टार हैं, वो खुद हीलर हैं। देखें, जैसे जो शख्स हीलर होता है उसको पता होता है कि सामने वाले के साथ कौन सी रेमेडी हमें अप्लाई करनी है। बातें, यानी कि जो हीलर्स होते हैं, जब आप फर्स्ट सेशन भी उनके साथ करें तो उनको बात करने के बाद पता चल जाता है कि हमें इसका इलाज किस तरीके से करना है, इसको हील किस तरीके से करना है। तो वो खुद हीलर हैं, आप भी हीलर हैं। आप दोनों बहुत मशहूर पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं, मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आपको बहुत मोहब्बत करते हैं लोग। तो उनके लिए आपको बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या फ़ील करेंगे। ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मुझसे आगे होगा क्या। ये जो सारी सिचुएशन बन रही है इसमें होगा क्या आगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा आ गया, उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी डेथ। ओह माय गॉड, काफ़ी हैवी रीडिंग है ये। 6 ऑफ wands, ओके, 6 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स 2 दफ़ा आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ कप, ठीक है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। बहुत दुख हुआ है उनको भी और आपको भी। एक आप लोगों का या तो सेपरेशन चल रही है, या आपको पता चल गया है कि वो बातें जो कम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये रिलेशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, डेथ के बाद रीबर्थ है। डेथ का कार्ड के साथ जो है इसमें तो देखें, अगर आप इस पिक को देखें तो वाकई ही वो खड़ी हुई देख रही हैं और ये दूर जा रहे हैं। हो सकता है किसी और कंट्री में उन्होंने शिफ्ट होने का सोच लिया है। उनके बच्चे भी हैं जिनके साथ वो फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो वहाँ पे तो उनकी ज़ाहिर बात है रीबर्थ, एक नई ज़िंदगी होगी जब आप किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप दोनों के रिलेशन में सक्सेस है। हो सकता है ये दूरी जो अभी आई है ये आर्जी हो, ये थोड़े वक्त की हो, उनको भी एहसास हो जाए और आपको भी एहसास हो जाए कि आप लोगों की सिर्फ दोस्ती नहीं थी। जैसे मैं कह रही हूँ कि ये डिवाइन की तरफ से आ रही है दूरी बीच में। हर लम्हा जो आता है वो किसी ना किसी कॉज की वजह से आता है। कोई ना कोई, आज जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो थोड़े दिनों बाद आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था जो मैं इतना परेशान हो रहा था या मैं इतनी परेशान हो रही थी। उसमें आप दोनों बहुत कामयाबी से निकल जाएंगे इस फेज से। और फिर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ज़िंदगी में भी कोई बड़ी अचीवमेंट आने वाली है। आपको कोई किसी चीज़ का रिगार्ड मिलने वाला है, कोई अवार्ड मिलने वाला है।
और आप इस परेशानी से निकल जाएंगे जब आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि इनके जाने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई आपके करियर में इतनी आपको स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिले, या आपके किसी रिलेशन में आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। देखें, डिवाइन की तरफ से हर चीज़ तय होती है। अगर आप पीछे जाने वाले को नहीं छोड़ेंगे तो नया आने वाला आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगा। अक्सर ये होता है कि हमें जाने वाले का बहुत अफसोस होता है कि वो चला गया, वो छोड़ गया, लेकिन उसके बाद जो पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आती है वो आएगी कैसे, जब तक पीछे वाला जाएगा नहीं। ठीक है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस होता है। इसके बाद, इस सारी साइकिल के बाद आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत सक्सेस आ रही है, बहुत कामयाबी आ रही है, आपके वर्क प्लेस में बहुत कामयाबी आ रही है। और हो सकता है कि इस कामयाबी के बाद बहुत अरसे बाद आप सोचें, आपके पास उनके मैसेजेस हों, लेटर्स हों, या उनके फ़ोन कॉल्स आपके पास रिकॉर्डेड हों, जिनको आप देख के सोचें कि क्या वक्त था वो, क्या मैं ऐसा भी सोच सकती थी उसके लिए और वो मेरे लिए भी ऐसा सोच सकता था। विश फुलफिलमेंट आप समझते हैं उनको अपनी, और वो आपको अपनी। ठीक है। अब मैं आगे का आपका और पता करूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे आगे क्या है मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में। हालांकि मैं प्रेडिक्शंस पे करती नहीं हूँ, लेकिन ये रीडिंग ऐसी है कि मैं चाह रही हूँ कि आगे का पता तो चले। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे इस सारी साइकिल के बाद मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है इस साइकिल के कंप्लीट होने के बाद। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप, ओके, तो बड़ी अच्छी। 9 ऑफ कप के बाद 10 ऑफ कप आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द सन। आप अगर टैरो रीडिंग करते हैं, देखिए मैंने आपके सामने शफल करके जो है ये सारा निकाला है, और सारी चीज़ें मैंने पता की हैं, आपके सामने शफल किया है मैंने कार्ड्स को। इससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी इनसे डेफिनेटली बात होगी, और बहुत खुल के आपकी इनसे बात होगी। जो बातें आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आप लोग लव रिलेशन में हैं, उनकी तरफ से भी एक्सेप्ट किया जाएगा, आपकी तरफ से भी एक्सेप्ट किया जाएगा। हो सकता है आपकी इनसे ही शादी हो, या आपकी जो शादी हो चुकी है वहाँ आपको विश फुलफिलमेंट मोहब्बत मिले, यानी कि आपकी सारी मोहब्बत की जो कमियां हैं वो ख़त्म हो जाए। इतना अच्छा रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी आपकी एज के साथ का। अगर आप ये 2 कार्ड्स देखें, ये देखें, ये इक्वल कपल्स हैं ना, इनकी एज में कोई डिफरेंस है ना, इनकी मोहब्बत में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये सारी चीज़ें, सारे कप, इनकी सारी ज़रूरियात पूरी होने के बाद ये बहुत सुकून से अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और 4 ऑफ वॉन्ड्स में ये बहुत सारे फलों के साथ इसको जूस ऑफ़र कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि ऑफ़र इतनी ज़बरदस्त है आपके पास। इसके बाद हर परेशानी के बाद अल्लाह ने आसानियाँ लिखी हैं। ये यकीन है हमारा, हर परेशानी के बाद ऊपर वाला आपको एक अवार्ड ज़रूर देता है। सन की है, हर चीज़ सूरज की रोशनी की तरह आपकी ज़िंदगी में रोशन हो जाएगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर इस वक्त मेरी एक और रीडिंग भी अभी मैंने 2 दिन पहले की है, वो अपलोड हो जाएगी। तो या तो कोई है पर्सनैलिटी ऐसी जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, जिसके मैसेजेस मुझे पहले भी मिले हैं। उस दिन भी मैंने रीडिंग की तो मैं परेशान हो गई थी, और आज भी मैं परेशान हो गई। लेकिन ये 4 कार्ड्स जो हैं, आप यकीन करें, हर परेशानी के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है। और सन की रोशनी, सूरज की रोशनी जिस तरह हर अंधेरे को गायब कर देती है, आपकी ज़िंदगी से भी ये सारा फेज़ ख़त्म हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, जिसका स्टार्ट बहुत ही मोहब्बत के साथ और सारी बातों के क्लियर होने के बाद होगा। तो ये है आपकी रीडिंग। हालांकि मैं प्रेडिक्शंस पे बिल्कुल नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैंने 4 कार्ड्स पहली दफ़ा प्रेडिक्शंस पे किए हैं। ठीक है, तो चलें, अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।